दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गांव आया। बुद्ध ने कहा, आज विश्राम इसी गांव में करते हैं। यह कहकर शिष्यों के साथ उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने बुद्ध को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और बुद्ध के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने घरों से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे, बड़े, स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम जाते हैं, फिर कभी आएंगे। यह कहकर बुद्ध चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को 2 वरदान दिए और कहा, सब के सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा बुद्ध चले जाते हैं। चलते चलते शाम हुई तो बुद्ध एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड दौड़ कर आया और महात्माओं के चारों तरफ से घेर कर कोई मिट्टी फेंकता है तो कोई कीचड़ फेंकता है और शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर एक जगह गए और जो अपने पास फटा पुराना कंबल था बिछाकर बैठ गए। काफ़ी देर बाद गांव के कुछ बड़े व बूढ़े आए। वे सभी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्मा का कंबल ही छीन लिया और कहा, इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो उड़ेगी। वे महात्मा का अपमान करते हुए चले गए। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी मुश्किल से एक रात बिताई। सुबह होते ही महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव को वरदान दिया कि सब के सब बसे रहो। गांव से काफ़ी दूर जाने के बाद जंगल में एक नदी आई और कुछ फल के पेड़ नजर आए तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बच्चों यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। वहाँ महात्मा लोग कुछ फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मा क्षमा करें, हमें एक बात खटक रही है, आप नाराज ना हो तो हम पूछ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, बोलो बच्चों, क्या जानना चाहते हो। शिष्य ने कहा, महात्मा, जिस गांव में हमारी अच्छे से सेवा हुई वहाँ के कितने अच्छे लोग थे। उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहो। ऐसा क्यों महाराज। तब महात्मा बोले, देखो बच्चों, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के आदमी थे। वे आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और जो दूसरा गाँव था वहाँ के लोग पापी व बेवकूफ़ थे। वे जहाँ भी जाएंगे तो अन्य लोगों को पाप वे अन्याय करना ही सिखाएंगे। इसलिए उनको एक जगह ही टिके रहना ठीक है। इसी कारण मैंने उनको वरदान दिया कि सबके सब बसे रहो। महात्मा की बात सुनकर सभी शिष्य अत्यधिक प्रभावित हुए। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।